हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू असेंडिंग सोल्स। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है इसके बारे में। वो कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उस एग्जैक्ट पॉइंट को क्या कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जब जन्म लेते हैं धरती पे, तो हम भूल चुके होते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया है, और हम रोज़ की लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन हमारी सोल को तो पता होता है कि हमने जन्म क्यों लिया है, हमें कौन से कर्म करने हैं, हमें कौन से लाइफ लेसन सीखने हैं। और जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारा ग्रोइंग चल रहा होता है, फिज़िकल ग्रोइंग, इंटेलेक्चुअल ग्रोइंग चल रहा होता है। वैसे ही सेम हमारा सोल लेवल पे भी ग्रोइंग चल रहा होता है। सोल लेवल पे हम कैसे ग्रो होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस हम लेते हैं, अलग अलग तरह के लोग हमारी लाइफ में आते हैं, सिखाते हैं हमें अलग अलग चीज़ें। तो इस तरह से हमारा सोल लेवल पे भी ग्रोइंग चल रहा होता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे होता ये है कि हमारा सोल जो है वो डिसाइड करता है कि अब मुझे माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों अलाइनमेंट में लाना है, एक ही लाइन में लाना है, सबको एक लेवल पे लाना है। तो उसके लिए सोल को इवॉल्व करना पड़ेगा। तो वहाँ से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। मतलब बेसिकली हमारा सोल जो है, जिसे पता है कि हमने यहाँ पे क्यों जन्म लिया है, वो डिसाइड करती है कि अब टाइम आ गया है कि हम सोल को इवॉल्व करें, एक लेवल ऊपर जाए, लाइफ के बारे में एक लेवल ऊपर जाके सोचें। तो ये होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो सोल का इवॉल्व होना मतलब क्या है। सोल और हमारी बॉडी ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं उस टाइम पे जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। हमारा इंट्यूशन बढ़ जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो इसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसीलिए होता है ताकि हमारा सोल जो है वो ग्रो हो सके। तो अब कौन से रीज़न्स है जिसकी वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होता है या स्टार्ट होता है। वैसे तो न्यूमरस रीज़न्स है, बहुत सारे रीज़न्स है, किसी भी वजह से हो सकता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट। उसमें अगर आप देखना चाहे, कैटेगराइज करना चाहे, तो लाइफ अल्टरिंग इवेंट्स जो होती है जिससे कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए, जैसे एक्सीडेंट है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है, प्रेगनेंसी लॉस है, वॉर जैसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को बदल देती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जब हो रही होती है आसपास अपने या किसी फैमिली में हो रही होती है, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होता है। कभी कभी चैलेंजिंग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अगर आप हो, आपका अगर लाइफ लेसन है, वो आपके सोल का वो पर्पज़ है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, तो भी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो अलग अलग रीज़न्स है, हर किसी का सेम रीज़न नहीं होता है, हर किसी का अलग रीज़न होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो अगर आपके आसपास कोई है ऐसा जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है या आपका हुआ है, आपको लगता है, तो ज़रूर कोई ना कोई लाइफ अल्टरिंग इवेंट हुआ होगा, तभी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो अब जानते हैं कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, वो जो पॉइंट है उसके बाद क्या होता है। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जो जी रहे होते हैं लाइफ, वो एक इल्यूजन है, माया है, इसका हमें एहसास हो जाता है जब हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो अवेकनिंग का क्या मतलब होता है। अवेकनिंग का मतलब होता है नींद से जागना, सपने से बाहर आना, राइट। तो जागते हैं हम जब, तो अंधेरे से हम उजाले की तरफ जाते हैं, है ना। अंधेरे से उजाले की तरफ जाने के लिए पहले हमें डार्क नाइट को भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट। जब डार्क नाइट एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो उजाला क्या है उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो जो डार्क नाइट होती है वो होती है आपका लाइफ अल्टरिंग इवेंट। तो जब सोल उससे गुज़रता है तो उसके बाद उसको जो है अवेकनिंग का एहसास होता है। और अवेकनिंग में क्या होता है, आपके जो पहले के बिलीव्स है, आपके लाइक्स है, डिसलाइक्स है, सब चेंज होने लगते हैं। मान लीजिए कि मुझे पहले से पेंटिंग करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पेंट करती हूँ मैं, और मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है, तो सडनली मुझे पेंट करना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता चलेगा कि अरे मुझ में कुछ और स्किल्स भी है, मैं कुछ और चीज़ें हैं जो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट पड़ेगा।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद होती रहती है। तो ये जो डार्क नाइट वाला जो कंसेप्ट है, जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा होता है तो जो लाइफ अल्टरिंग इवेंट होता है उसका जो पेन है और जो दुख होता है उसका, वो बहुत डीपेस्ट पेन होता है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि सहन नहीं कर सकते आप उसको। मेंटल पेन होता है, फिज़िकल पेन भी हो सकता है किसी किसी को। तो वो इतना ज़्यादा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कौन से डार्कनेस में हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कब बाहर निकलूँगा इससे। और फिर आप झटपटाने लगते हैं उससे बाहर निकलने के लिए, आप कुछ ना कुछ करने लगते हैं, आप ढूंढने लगते हैं, आप इंटरनेट पे जाओगे, सर्च करोगे ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तब आपको पता चलता है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। तो वो जो झटपटाना है और वो जो रोना है, वो पेनफुल सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना है, उसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। तो उस पॉइंट को डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। तो जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो एहसास है एक्चुअल कि कुछ बदल गया है, वो आपको होना शुरू हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है और अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल या ऐसी कोई बात आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे मेल भी शूट कर सकते हैं और मुझसे जितनी होगी मैं मदद आपकी करूँगी डार्क नाइट ऑफ द सोल समझने में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस समझने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़। और आप दुनिया में जहाँ पे भी ये ऑडियो सुन रहे हैं, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।